क्यों इमरान खान आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो सख्ती वहाँ के सुप्रिटेंडेंट अंजुम और साथ ही साथ एक कर्नल कर रहे हैं जो फील्ड मार्शल की हिदायत पर कर रहे हैं कि उन पर सख्तियाँ जेल के अंदर मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। उनके बेटे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान आके अपने वालिद के लिए तरीका आगाज़ करेंगे, लगा के उन पर ये आयद किया गया कि फ़र्दर इन पर मज़ीद केसेस जो है ना वो जारी रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शुएब, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज की दो बड़ी खबरें हैं और दो बड़ी खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिसमें जो पहली खबर है उस खबर का ताल्लुक उस सियासी अदम इस्तेहकाम से है जो पिछले 3 सालों से जारी है और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ की एक और विकेट भी गिर चुकी है। अब आप देखेंगे तहरीक इंसाफ किस तरह अपने सियासी मंजरनामे को सामने रखते हुए इस सियासत में आगे बढ़ती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दें। अगर हम चलें आज की पहली खबर पे नाज़रीन, तो आज की पहली जो खबर है वो बड़ी ही दिलचस्प है, जिसका ताल्लुक सियासी अदम इस्तेहकाम, जैसा कि मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। साबिक वजीर आजम और पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से एक पैगाम भेजा है जो आजकल उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो है ना हैंडल्स पे भी आपको नजर आएगा। इमरान खान ने कहा है कि अगर उनको जेल में कुछ भी हुआ तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट आर्मी चीफ से होगा। आप अगर इस बात का अंदाजा करें तो ये मुतवातिर चौथी पांचवी दफा है कि वो फील्ड मार्शल पे मुसलसल इल्जामात लगा रहे हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है उसको तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो यही है कि क्यों इमरान खान आर्मी चीफ पे इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि आपको पता है इस मुल्क की सबसे जो पावरफुल जो सीट है वो आर्मी चीफ की ही है, तो शायद हो सकता है कि उनका मेन फोकस भी उन्हीं पे ही हो और हो सकता है कि उसी जानिब से सख्ती भी हो रही हो। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मजीद अपने पैगाम में कहा कि उन पर और उनकी अहलिया पर जो सख्ती हो रही है वो सख्ती वहाँ के सुप्रिटेंडेंट अंजुम और साथ ही साथ एक कर्नल कर रहे हैं जो फील्ड मार्शल की हिदायत पर कर रहे हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये तो आप बेहतर जान सकते हैं या खान साहब बेहतर जान सकते हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये खबर मुस्तनिद कितनी है ये बहुत से जराए जो है ना इस खबर को वेरीफाई कर चुके हैं। आगे देखेंगे ये खबर किस जानिब जाती है। साथ ही साथ इमरान खान ने मजीद कहा कि उन पर सख्तियाँ जेल के अंदर मजीद बढ़ा दी गई हैं और ये जो जेल में सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं इसका ताल्लुक डायरेक्ट उस बात से है कि वज़ीर आला KPK को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ उनके मुख्तलिफ जो उनके वर्कर्स हैं, उनके लॉयर्स हैं, उनसे भी उन तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है। उनके बेटे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान आके अपने वालिद के लिए तरीका आगाज़ करेंगे। तो अब देखें कि ये किस तरफ मामला जाता है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में बहुत बढ़ चुका है। इसकी एक छोटी सी आपको मिसाल मैं दूं और हमारे बड़ों को, हमारे रियासती इदारों को समझना पड़ेगा कि इस सियासी अदम इस्तेहकाम को जो बढ़ता ही जा रहा है इसको वो किस तरह कवर करें। कि पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले तकरीबन 3 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की। IMF ने फौरन से ही उस पर एक्शन लिया और वो दरामद रोक दी गई। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो उस मुल्क में वो मुल्क के स्टेक होल्डर्स अपने मुल्क के जो फैसले हैं बेहतरी के उसके डिसीजन भी नहीं ले पाते और वो टेंडर्स जो हैं वो रोल बैक हो चुके हैं। तो खुदारा इस पे बेहतर करें, इस पे बेहतरी लाएं और ताकि कम से कम हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन सकें जो अपने फैसले खुद कर सकें, ना कि IMF के डिक्टेशन पे। अगर अपनी दूसरी खबर पर नाज़रीन, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया। जो मेन बुनियाद इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, आपको पता है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका खास रवैया तहरीक इंसाफ से बहुत प्यार भरा है। आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह जो है ना उन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल किए, फॉर्म 47 वहाँ से जारी हुए सारे, और किस तरह से जो है ना सिकंदर सुल्तान राजा ने इस सारे मामले को देखा है। तो ये तो इस पे तो कोई ढकी छुपी राय नहीं कि सिकंदर सुल्तान राजा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोहब्बत उनकी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक और रुकन को जो है वो नाअहल करार दे दिया, जिसकी बुनियाद उन्होंने ये बताई है कि जमशेद दस्ती की जो तालीमी इसनाद हैं वो जाली हैं, जिसकी बेस पर उनको नाअहल करार दिया गया। साथ ही उन पर करप्ट प्रैक्टिसेस का भी इल्जाम लगा के उन पर ये आयद किया गया कि फर्दर इन पे मजीद केसेस जो है ना वो जारी रहेंगे। अगर हम बात करें नाजरीन अपने इस सारी जो डिस्कशन है इसको अगर समअप करें तो एक बड़ा एक चुटकुला कहें, एक इसको एक अच्छी बात कहें लास्ट में, जो अक्सर व्लॉग्स या डॉक्यूमेंटेरियंस जो बताते हैं, वो ये कि आज जब शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया
एक जगह अपनी काबीना के साथ, तो उन्होंने एक बड़ी एक दिलचस्प बात की, आपने इसको दिलचस्पी लेना है, इसको दिल पे नहीं लेना। उनसे उन्होंने कहा जी कि अगर अल्लाह के पास जब मैं जाऊंगा तो दुनिया में अल्लाह जब मुझसे पूछेगा, दुनिया के बाद जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो मियाँ साहब ने फरमाया कि मैं कहूँगा कि मैंने हर काम मेरिट पे किया, मैंने हर काम फॉर्म 47 पे किया, मैंने हर काम NA 120 में अपने भाई को ना जीतते हुए भी जिताया, मैंने हर काम 17 सीटों पे रह के भी हुकूमत बना ली, मैंने हर काम दी, वोट को इज्जत दो के साथ बूट को इज्जत दो पर अपना ली। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले व्लॉग में नई खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।